जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहाँ पे आके वापस थम जाती है। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। आज का कहानी राजस्थान के छोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की। सपना सलोनी और उसके मासूम दोस्तों की दास्तां है, जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके थम गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहेब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया, लेकिन वो लड़की राणा साहेब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने के साथ मिलकर राणा साहेब को मार मार कर जिंदा जमीन पर गाड़ दिया। राणा साहेब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक ना सुनी। बाद में राणा साहेब ने मरते मरते साथ दिया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उन दिनों के बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी आता था वो कभी भी वापस नहीं जाता था। आज भी राणा साहब को प्रेतात्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ दिनों बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए आए, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करने वाली थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहेब जो जिंदा दफन कर दिया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। ये देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसका आवाज़ नहीं सुन पाता है। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती तो वहीं उसे किसी की होने का एहसास होती है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच ले जाती है। राणा साहब और रजत दफन हो गए थे। बाद में सपना भी उस जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है तो अब उसकी बहन सलोनी अपने पति अमीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली में पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का काम करता था। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचते तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी, जैसे कि नल से पानी टपकाना, अपने बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की अपने आप हिलने लगना, किसी का रोने और चिल्लाने की आवाज़ आना। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहेब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं।
लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकालना है तो हमें उस आत्मा के लाना और उसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज पवन और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तो लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए। सपना बताई, जहाँ राणा साहब की दफनाया है वहाँ पास माता जी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मार जा सकता है और इस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है।